तो रीट मेंस एग्ज़ाम के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं एवं अग्रिम बधाई सिलेक्शन की। तो आज मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर के आया हूँ एग्ज़ाम हॉल में कैसे प्रबंधन करें, क्या मैनेजमेंट करें, ठीक है, ताकि आप है जो पेपर अच्छे से करो और आपका चयन हो जाए। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। आप आज से पॉजिटिव सोचें। क्या करें? आज से पॉजिटिव सोचें कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। क्या? कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये आप सोचें। अंदर से विचार नहीं आ रहा फिर भी सोचें आप, है ना। आप अगर इसको 15-20 बार सोचोगे ना तो अपने आप है जो आपके अंदर से ऐसा फील होने लगेगा कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि मेरा रिवीजन अच्छे से नहीं हुआ और मेरी तैयारी में कोई कमी रह गई है। तो ये लगना स्वाभाविक है, मुझे भी ऐसा ही लगता था और ये सभी को ऐसा लगता है। ठीक है, तो आपकी तैयारी में कोई कमी नहीं है, आपने अच्छे से खूब पढ़ाई की है, आपका आराम से सिलेक्शन होगा। और आप लोग हैं जो पॉजिटिव सोचें और नकारात्मक लोगों से दूर रहें। ठीक है, कल 16 तारीख है, तो 16 तारीख को आपको जितना हो सके उतना पढ़ना है। फालतू का प्रेशर नहीं लेना है, जितना हो सके उतना पढ़ लेना। अब कई लोग कहेंगे कि कल हम तो सफ़र में होंगे, मतलब एग्ज़ाम सेंटर के लिए निकल चुके होंगे, तो क्या हुआ? करंट की जो एमसीक्यू बुकलेट आती है वो आप पढ़ सकते हो। करंट की वगैरह जो भी योजनाएं हैं वो पढ़ सकते हो शैक्षिक परिदृश्य में वगैरह, या फिर शैक्षिक परिदृश्य पढ़ सकते हो। ठीक है, एक आध बुक साथ लेकर के जाए, ज़्यादा ऐसे बैग भर के साथ लेके नहीं जाए। ये पढ़ने से क्या होगा? एक तो आपका रिवीजन हो जाएगा, जो भी बाकी रहा है वो थोड़ा बहुत याद हो जाएगा। और एक जो उस ट्रेन या बस में जो आपके साथ परीक्षा देने जा रहे होंगे उनसे फालतू का वो डिस्कशन नहीं होगा। कोई कह रहा होगा पेपर बिक रहा है, कोई कह रहा होगा कट ऑफ है जो 300 में से 300 नंबर जाएगी। ऐसे जो नकारात्मक तत्व होते हैं ना, उनसे आप बच कर रहोगे, ये एक फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, पिछली बार मेरे दोस्त हैं एक गजेंद्र जी चारण, उन्होंने क्या किया था, ये करंट एमसीक्यू बुकलेट लेकर के वो चढ़े थे बस में, और उस बुकलेट से सीधे सीधे 2 सवाल आए और उनसे उनका सिलेक्शन हो गया। ठीक है, तो आप लोग भी ये तरीका अपनाएं। और कल है जो आप लोगों को ये सामग्री तैयार करनी है। एक तो प्रवेश पत्र है वो प्रिंट करवा लेना है, और नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साइज फ़ोटो है वो एक आपको लेना है साथ में। ठीक है, एक आधार कार्ड ओरिजिनल, पारदर्शी ब्लू बॉल पेन है वो आप एक या फिर 2 ले लें। और ड्रेस कोड के अनुसार जो ड्रेस है वो भी आप लोग कल तैयार कर लें। ठीक है, जीन्स न पहने। ठीक है, जीन्स अलाउ नहीं है। ठीक है, और कल शाम को है जो आप समय पर सो जाना। ठीक है, हाँ, 10 बजे से पहले पहले। ठीक है, और परसों आपका एग्ज़ाम है, तो जल्दी से उठ के आप 8 बजे से पहले पहले सेंटर पर चले जाना, और 9 बजे तक एंट्री होगी। तो आप ऐसे करना कि पहले से बैग वगैरह जमा करवा देना एग्ज़ाम सेंटर के सामने। और मान लो आप 8 बजे सेंटर पर पहुंच जाते हो तो 8:45 तक आराम से करंट एमसीक्यू या फिर योजनाएं आराम से पढ़ सकते हो। मैं तो पिछली बार 8 बजे सेंटर पे पहुंच गया था और पौने घंटे तक लगभग पढ़ा था मैंने। करंट की जो एमसीक्यू है, योजनाएं वगैरह है, वो मैंने योजनाएं देखी थी। ठीक है, और फिर 9 बजे से पहले आप एग्ज़ाम हॉल में एंट्री ले लें। ठीक है, हाँ, एग्ज़ाम हॉल में 9 से 10 बजे तक आपको बैठा रहना पड़ेगा। तो आप किसी से कोई डिस्कस ना करें और आराम से गहरी सांस लें। ठीक है, और विचारों के प्रवाह को आने ना दें, मेन बात ये ध्यान रखना। ठीक है, और पॉजिटिव सोचें कि मेरा सिलेक्शन होगा। ठीक है,
और इसके बाद है पेपर से पहले आपको बोला जाएगा, मतलब पेपर देने के बाद पेपर खोलने से पहले आपको बोला जाएगा कि ओमार भरें, ठीक है। तो उसमें आपको रोल नंबर को आराम से भरना है ना, बिना घबराहट के आराम से आप रोल नंबर को भरें। फिर उसके बाद है जो आपको पेपर खोलने का बोला जाएगा, तभी आप है जो पेपर खोलें, ठीक है। और दूसरी बात ये कि कोई आसपास में बातचीत कर रहे हो एग्ज़ाम हॉल में, तो आप सीधा शिक्षक को बोल सकते हो, ठीक है, कि भाई ये बातें कर रहे हैं सर, इनको रोक दो आप, है ना। और अगर पेपर खोलने से पहले घबराहट हो रही है तो आप 11 बार गहरी सांस लें, मैंने ऐसे किया था। और सांस धीरे धीरे लेनी है और धीरे धीरे छोड़नी है, ठीक है। इससे जो माइंड में जो विचारों का प्रवाह है जो वो नहीं आएगा, ठीक है। और इससे घबराहट है जो कम होगी आपकी, ठीक है। और इसके बाद है जो आपका जैसे एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाए तो आप है जो क्या करें, एग्ज़ाम हॉल में ऐसे आपको पेपर मिलेगा और मान लो ये पहला प्रश्न है, आपने इसको अच्छे से पढ़ा, ठीक है। अच्छे से पढ़ने के बाद है जो आपको नहीं आ रहा है, ठीक है, तो फिर से आप पढ़ें, 2 बार पढ़ें अच्छे से और ऑप्शन देखें। ऑप्शन देखने के बाद भी आपको नहीं आ रहा है तो कुछ नहीं करना है, आप आराम से पॉजिटिविटी के साथ इसको स्किप कर दें कि इसको तो मैं है जो सेकंड राउंड में देख लूँगा, ठीक है। सेकंड राउंड में इसको देख लूँगा। ये करते हुए आप ऐसे सर्किल करते हुए आगे बढ़ जाए, ठीक है। ऐसा सर्किल करना है, ठीक है। आप सेकंड प्रश्न की ओर जाए, मान लो ये सेकंड प्रश्न है, ठीक है। इसमें आपको पढ़ना है अच्छे से 2 बार, ठीक है। 2 बार अच्छे से पढ़ लिया, ऑप्शन भी देख लिए, फिर भी नहीं आ रहा तो भी आपको है जो नकारात्मकता की ओर नहीं जाना है। हाँ, इसको भी आप है जो पॉजिटिविटी के साथ आराम से स्किप कर दें, ठीक है, कि इसको भी मैं सेकंड राउंड में उड़ा दूंगा, ठीक है, मतलब कर लूँगा। फिर तीसरे प्रश्न पे जाना है। फिर देखना है कि ये प्रश्न है जो गोगा जी, पहले एक ऑप्शन को देखना है, ठीक है ना, ये मैथ्स वाला प्रश्न है, ये पढ़ लेना है। फिर गोगा जी का संबंध कहाँ है, मान लो ये आपको पता नहीं है, ठीक है। फिर तेजा जी का देखना है, तेजा जी का मान लो आपको आ रहा है कि भाई इसका खरनाल है, हाँ, बी में है, चौथा है, तो आपको यहाँ देखना है कि बी में चौथा किस में है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है, 3 में नहीं है, 1 में है, तो इसका मतलब है जो ये आंसर सही है। फिर भी आप चाहो तो मिलान कर लेना, ए में सेकंड, ए में सेकंड, ये देखोगे तो आपको अनकॉन्शियस माइंड में होता होगा तो वो आ जाएगा माइंड में, कि भाई हाँ ये है जो गोगा जी का शेषमेढ़ ही है, ठीक है। सी में थर्ड है, सी में पाबूजी कोडू, ठीक है, ऐसे पता चल जाएगा कि हाँ सही है, तो ये कर लेना, ठीक है। और जैसे ये कर लिया तुरंत आप चले जाना चौथे प्रश्न पर, ठीक है। मान लो चौथा प्रश्न ऐसा है जिसमें आपको है जो लग रहा है कि मेक इन इंडिया है जो 2014 में आया था, ठीक है, कब आया था, 2014 में। और स्टार्टअप है जो 2016 में आया था, मान लो इतना ही याद है, ठीक है ना। और फिर आप देखोगे कि पहले बी और ए इसमें इसमें, ठीक है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, लेकिन इन दोनों में कंफ्यूजन है, तो इतनी आपको लाइन कर देनी है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना, ये कितनी, ये ऐसे कर देना है, ठीक है ना। और इसमें गोला कर देना है कि नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट राउंड में देख लूँगा कि इन दोनों में से कौन सा आया, कंफर्म करके मैं ये कर लूँगा। पॉजिटिविटी के साथ आपको आगे बढ़ जाना है, ठीक है। जैसे ये पांचवा प्रश्न है, सिंपल है, जैसे आपने ये सब अच्छे से पढ़ा, 2 बार पढ़ा मान लो अच्छे से, है ना, फिर आपने ऑप्शन भी पढ़े, ठीक है। तो हाँ, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो फिर ये है, ठीक है, ऐसे करके ये आपको टिक कर लेना है यहाँ, ठीक है। फिर छठा प्रश्न है, संत धन्ना का जन्म किस जिले में हुआ, ठीक है। इस प्रश्न को आप आराम से 2 बार पढ़ें और फिर देखें कि जोधपुर में भी नहीं है, उदयपुर में भी नहीं है, सीकर में भी नहीं है, टोंक में है, ठीक है। ऐसे करके ये हल कर लें, ठीक है। फिर अगले प्रश्न पे जाना है। बड़ा प्रश्न देखकर आपको घबराना नहीं है, ये कथन कारण वाला ही है।
और इसमें आपको देखना है कि ये कथन है, पहला ये सही है या नहीं है। आपको अच्छे से पढ़ना है, पहला कथन अच्छे से पढ़ना है। सभी पंचायती राज संस्थानों में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होती है। क्या आरक्षित होती है कि सही है, तो आपको यहाँ से सही वाला टिक लगाना है, ठीक है। फिर दूसरा स्टेटमेंट पढ़ना है, भारत का निर्वाचन आयोग पंचायतों के चुनाव का आयोजन या संचालन करेगा। क्या ये सही है? आपको देखना है कि यहाँ पंचायती राज की बात हो रही है और यहाँ है जो भारत निर्वाचन आयोग का लिखा हुआ है, जबकि पंचायती राज के चुनाव कौन करवाता है? राज्य निर्वाचन आयोग। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट है जो गलत है। ए सही है, बी गलत है, तो इसका मतलब है जो रीजन है जो वो ए की व्याख्या नहीं करेगा, ठीक है। कारण है जो कथन की व्याख्या नहीं करेगा, ठीक है। तो फिर आप ऑप्शन की ओर बढ़ जाएं और इनके ऑप्शन है जो अच्छे से पढ़ें। आपको पता ही है कि भाई ए सही है, आर गलत है, ठीक है, और रीज़न भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें देखें कि ए और आर दोनों सही है, मतलब हो ही नहीं सकता। ए सही है लेकिन आर सही नहीं है, ये यहाँ तक ठीक है, लेकिन आगे भी आपको देखना है। ये सही नहीं है, मतलब ये हो ही नहीं सकता। ए और आर दोनों सही है, ये भी नहीं हो सकता। इसका मतलब जो आंसर है जो बी सही है, ठीक है। फिर आपको ये इस पे टिक करके आगे बढ़ जाना है, ठीक है। फिर है जो ये है, मान लो ये कोई प्रश्न है आपको नहीं आ रहा है, 2 बार पढ़ने के बाद भी नहीं आ रहा है, तो आप है जो इसको सर्किल ड्रॉ करके अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाएं, ये सोचते हुए कि भाई मैं इसको सेकंड राउंड में देख लूँगा, ठीक है। फिर मान लो ये प्रश्न आ गया, ठीक है, अभिकथन और कारण वाला। तो आपको अच्छे से ये स्टेटमेंट पढ़ना है। राजस्थान की 70% आबादी कृषि से जीविकोपार्जन करती है, ठीक है, सही बात है। 2010-11 में औसत कृषि जोत का आकार राजस्थान में 3.07 हेक्टेयर था, वहीं भारत में ये 1.15 हेक्टेयर था। ये भी मान लो सही है, ठीक है। तो ये देखना है कि ये कृषि जोत का आकार 3.7 हेक्टेयर होने से ये राजस्थान की 70% आबादी कृषि पर जीविकोपार्जन थोड़ी करती है, इस कारण ये नहीं कर रही है। तो इसका मतलब जो रीजन है वो नहीं हो सकता, ठीक है। आप यहाँ पर क्योंकि लगा के चेक कर सकते हैं, क्योंकि लगा के करें या फिर यहाँ पर इसीलिए लगा करके ये पहले वाला पढ़ें। आपको पता चल जाएगा कि आर है जो ए की व्याख्या नहीं करता है, ठीक है, जबकि स्टेटमेंट दोनों सही है, ठीक है। फिर आपको ऑप्शन पे आना है, ए और आर दोनों सही है, यहाँ तक ठीक है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ये मिल गया, ठीक है। मान लो ये मिल गया है यहाँ पर, तो फिर आगे आप चाहो तो ऑप्शन फिर भी देख सकते हो, ये सही है लेकिन आर सही नहीं है, नहीं, ए सही नहीं है, गलत हो गया। ए और आर दोनों सही है, ठीक है, आर ए की सही व्याख्या है नहीं, व्याख्या नहीं है सही, इसका मतलब ऑप्शन है जो अपना ये सही है, ठीक है। ऐसे करते करते पहले राउंड में जो आपको अच्छे से आ रहे हैं वो करें, कन्फ्यूज़न वाले आप है जो गोला करके स्किप करते जाएं। जैसे राजस्थान के ज़िलों को उस कालक्रम में व्यवस्थित करें जिस क्रम में 1857 की क्रांति वहाँ घटित हुई थी, ठीक है। तो इसमें आप देखें कि नसीराबाद में सबसे पहले हुई थी, ठीक है, तो पहला बी है। फिर कहाँ हुई थी? कोटा में मान लो सबसे लास्ट में हुई थी, मान लो आपको ये नहीं आ रहे बीच वाले, तो सबसे लास्ट में लिखें, ठीक है। पहले नसीराबाद में हुई थी, कोटा में सबसे लास्ट में हुई थी, मान लो ये बाद वाले आपको दोनों नहीं आ रहे, मान लो ये, ठीक है। तो पहले बी होगा, लास्ट में ए होगा, ये ऑप्शन में ढूंढे, पहले बी और लास्ट में ए, पहले बी लास्ट में ए, पहले बी लास्ट में ए नहीं, पहले बी लास्ट में ए नहीं, पहले बी और लास्ट में ए, एक मात्र ऑप्शन ऐसा है जिसमें अपन को मिल रहे हैं, तो ये आपको कर लेना यही, ठीक है।
बीच वाले हैं जो आपको नहीं आ रहे, ठीक है। तो ये जो इससे है जो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि ऑप्शन ये है जो अपना करेक्ट है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक बात और, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे, ठीक है, उनके इंग्लिश वर्जन देखना है आपको। क्या करना है, इंग्लिश टर्म देखना है, ठीक है। साइकोलॉजी और शिक्षण विधियों में तो देखने ही देखने हैं, और जीके वगैरह जो सवाल आपको नहीं आते हैं उनके भी आपको इंग्लिश टर्म देखने हैं। उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। जैसे कि मान लो ये प्रश्न है जिसमें मान लो आपको मान लो नहीं आ रहा है, ठीक है। इसमें आपको लग रहा है कि ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। ये तीनों नहीं हो सकते, तो फिर ये आपको कर लेना है पक्का, 100% उसका है जो यही होगा, ठीक है। ऐसे करके आपको पूरा एक राउंड करना है। ऐसे करके फर्स्ट राउंड में आपको जितने भी आपको अच्छे से आ रहे हैं वो सवाल आपको करने हैं, भले ये 60 हो, 70 हो, 80 हो, कितने भी हो, ठीक है। उसकी कोई दिक्कत नहीं। फिर सेकंड राउंड में आपको क्या करना है, दो में कन्फ्यूज़न थे ना, दो में वो सारे कर लेने, ठीक है। आप समय की चिंता ना करें। अगर यहाँ आते आते मान लो ये भी कर लिए ये भी कर लिए, इसके बाद समय पूरा हो जाता है ना, तो भी आपको कोई मतलब घबराहट नहीं होगी, क्योंकि आपने मतलब ये और ये क्रीम क्रीम तो कर लिया है ना। फिर तीसरे में फिर आपको लगे कि थोड़े कम हुए और मैं कर सकता हूँ, तो तीसरे राउंड में आप ऐसे सवाल थोड़े बहुत कर सकते हो जिसमें लगे कि इसका ये हो सकता है। मान लो कोई सवाल पढ़ा, 4 ऑप्शन पढ़े और लग रहा है कि इसका ये हो सकता है ना, ऐसा अंदर से आपको लग रहा है कि इसका यही है ना, कंफर्म नहीं है पर अंदर से ऐसा लग रहा है कि इसका यही है, तो ऐसे आप 2-3 सवाल कर सकते हो, ठीक है। बोले साथ साथ में भर लें। जैसे 4 पेज आपने किए, जैसे कि 4 पेज, ठीक है। 4 पेज करके मान लो किसी पेज में 2 किए, किसी में 1 किया, किसी में 3 किए, और किसी में वापस 4 में से 4 प्रश्न कर लिए मान लो, ठीक है। इतने दायरे बाद आप गोले भरते रहे, ठीक है। आप सभी का पेपर अच्छा होगा। जैसे कि इसमें तीसरे का ए सही है, तो ओ मार्क शीट पे जाना है और उसमें प्रश्न नंबर ज़रूर देखना है, ठीक है। इसमें पहले वेरीफाई करना है कि तीसरे में ए सही है, तो इसमें भी पहले प्रश्न नंबर देखना है, फिर है जो उसका गोला भरना है। जैसे इसमें ए सही है तो उसमें ए वाला बबल भरा है, ठीक है। इसमें भी मान लो 5वें का सी सही है, तो इसमें भी 5वें का है जो सी वाला बबल है जो भरा है, ठीक है। जब आपको घबराहट होने लग जाए तब 10 से 12 बार गहरी सांस लेकर के छोड़ना, धीरे धीरे आपकी घबराहट कम हो जाएगी। आप चाहो तो अभी चेक कर सकते हो, 10-12 बार आंख बंद करके गहरी सांस लेकर के धीरे धीरे लेना है और धीरे धीरे छोड़ना है। इससे आपकी घबराहट है जो खत्म हो जाएगी, ठीक है।